फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं प्रोफेसर अर्णव। हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था कि जो मैटर है या फिर सब्सटेंसेस है उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो कैसे क्लासीफाई करते हैं दोस्तों, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में। मिक्सचर का हम क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस मिक्सचर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि प्योर सब्सटेंसेस को कैसे क्लासिफाई करते हैं और वो क्या है। तो प्योर सब्सटेंस की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, प्योर सब्सटेंसेस इन एंड ऑल, एक है आपका एलिमेंटल प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और दूसरा आपका कंपाउंड। और कंपाउंड और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट फिर से एक बार हम लोग देखेंगे इसमें। अब बात करते हैं हम लोग एलिमेंट एज अ प्योर सब्सटेंस की। तो एलिमेंट में तीन चीजें हैं। कौन सी तीन चीजें हैं? एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइट। तो यही चीज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले। क्या देखने वाले हैं? व्हाट आर द प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस मतलब क्या है, और उसको क्लासिफाई करेंगे प्योर सब्सटेंसेस एज कंपाउंड्स, एज एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट्स आर अगेन ऑफ द थ्री टाइप विच आर द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों बताइए प्योर सब्सटेंस क्या है। अब हम लोग ये सेकंड पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देख रहे हैं ना, उसमें आज हम लोग देखेंगे प्योर सब्सटेंस। सो प्योर सब्सटेंस किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। व्हाट इज अबाउट प्योर सब्सटेंस? बच्चों प्योर सब्सटेंस क्या है? वेरी सिंपल, इसको हम एक वर्ड दे सकते हैं क्या? अलाइक, मतलब अलाइक पार्टिकल्स, अलाइक पार्टिकल्स। अगर कहीं पर भी क्या है, अलाइक पार्टिकल्स है, मतलब एक जैसे अगर पार्टिकल्स है बिल्कुल। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, अलाइक पार्टिकल्स माना कोई भी आप ले लीजिए प्योर सब्सटेंस। आपने कहीं घर में आयरन की छड़ देखी, लोहे की छड़ या एल्यूमिनियम का बर्तन? यस। तो वो जो एल्यूमिनियम का बर्तन होता है आपका, वो या फिर आयरन की कोई रॉड देखी होंगी आप लोगों ने, तो वो क्या है दोस्तों? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का सिंपल मतलब है कि एक ही टाइप के पार्टिकल चाहिए, उसके बीच में दूसरा कोई नहीं। आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो या 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आप जो भी हो, आपके क्लास में अगर कोई 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट आ गया तो आप अब प्योर सब्सटेंस नहीं हो, अब आप मिक्सचर हो गए। अगर आप सभी एक ही क्लास के बच्चे हो तो क्या हो गए? यू आर द प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्लासिफाई करेंगे दो कैटेगरी में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। फिर से भाई, अब ये दोनों भी कहीं ना कहीं प्योर सब्सटेंस है ना, ये सभी प्योर सब्सटेंस है। तो कैसे प्योर सब्सटेंस? एलिमेंट एज अ प्योर सब्सटेंस, जो मैंने अभी आपको बात की वो। अब एलिमेंट्स में आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, मान के चलिए कि गोल्ड ले लीजिए, प्लैटिनम ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, या फिर आप सिल्वर की बात कीजिए, एजी एज अ सिल्वर। तो ये जो भी आप ले रहे हैं, दैट इज व्हाट? एलिमेंट। ग्रुप ऑफ अलाइक पार्टिकल्स कॉल्ड एज द एलिमेंट। याद रहेगा, ग्रुप ऑफ अलाइक पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स। एक ही जैसे पार्टिकल्स का, एक ही पार्टिकल्स का अगर होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। मतलब अगर मैं बात करूं एलिमेंट की, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि एल्यूमिनियम का एक कोई बर्तन है तो वो एलिमेंट है ना। आयरन का कोई एक बर्तन है तो वो क्या है? एलिमेंट है, अगर प्योर है तो। ठीक है। अब देखिए इसी से बात आती है, प्योरिटी की बात आती है। एलिमेंट प्योर है कि नहीं? जब हम लोग बात करते हैं गोल्ड की फ्रेंड्स, ठीक है, एयू मीन्स व्हाट? गोल्ड, आरम। एयू मीन्स व्हाट? गोल्ड, आरम। सो जो गोल्ड है, गोल्ड की प्योरिटी की बात आती है। अगर गोल्ड आपका 24 कैरेट है, अगर आपका गोल्ड 24 कैरेट है, इसका मतलब दैट इज एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस। प्योर गोल्ड, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट 24 कैरेट। अगर 24 से 22 या 20 कैरेट आ गया, इसका मतलब दिस इज नॉट द प्योर सब्सटेंस, नॉट द प्योर गोल्ड, ये एलिमेंट नहीं है, ये मिक्सचर हो गया, इसमें कॉपर मिक्स है। याद रखिएगा दोस्तों, अब इसमें क्या है? कॉपर मिक्स है। 24 कैरेट अगर है तो वही प्योर गोल्ड है, प्योर सब्सटेंस है, या फिर एलिमेंट है। कौन सा? 24 कैरेट, ये वाला। बट 22 और 20 की बात करते हैं तो ये फिर एलिमेंट होगा क्या? नहीं, ये एलिमेंट नहीं होगा, ये प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, ये प्योर गोल्ड नहीं है। याद रहेगा? गुड। अब बात करते हैं हम लोग कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स की जब बात करते हैं दोस्तों, वेरी सिंपल ना, अगेन कंपाउंड्स। तो कौन से कंपाउंड्स? कंपाउंड्स में आपको पता है बहुत से कंपाउंड है। H2 is a compound, NH3 is a compound, then
H2SO4 इज अ कंपाउंड। अब बहुत सारे हैं, एसिटिक एसिड इज अ कंपाउंड। तो ये सारे क्या है, कंपाउंड्स है। बट एक सिंगल अगर वो वाटर, जैसे हम लोग बात करते हैं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अवर क्वेश्चन इज दैट, क्या आप जो घर में पानी पीते हो वो पानी प्योर सब्सटेंस है? क्या वो प्योर सब्सटेंस है कि मिक्सचर है? यस, वेरी गुड आंसर। वो क्या है? वो प्योर, जो आप घर में पानी पीते हो वो कंपाउंड नहीं है, प्योर सब्सटेंस नहीं है, मिक्सचर है। क्योंकि पोर्टेबल वाटर में पानी के साथ साथ इस H2O के साथ साथ और भी कई सारे मिनरल्स उसमें मिक्स होते हैं। अगर म्युनिसिपल वाटर सिस्टम है तो फिर उसमें क्लोरीन गैस भी मिक्स होता है, तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, वो प्योर कंपाउंड नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं डिस्टिल्ड वाटर की, सिंगल डिस्टिल या डबल डिस्टिल, तो डिस्टिल्ड वाटर में सिंपली क्या होता है, सिर्फ H2 मॉलिक्यूल होता है या H2 के पार्टिकल्स होते हैं, तो वो प्योर सब्सटेंस या फिर वो कंपाउंड, प्योर कंपाउंड हुआ वो, नथिंग एल्स। याद रहेगा। सो दैट इज नथिंग बट दी कंपाउंड्स। अब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट। मैंने अभी आपको बताया है ना मेटल्स। अब मेटल्स में यही जो हमने लिया है, कई मेटल्स है, Au है ना, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, देन आयरन है, अब कई सारे हैं, एल्यूमिनियम है, ठीक है, निकेल है, ये सारे क्या है, मेटल्स है। लेकिन कब ये प्योर सब्सटेंस, कब? जब अलाइक पार्टिकल, सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल, इसके बीच में कोई दूसरा घुसना नहीं चाहिए। ये बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड इज अ प्योर सब्सटेंस और द प्योर मेटल। 24 कैरेट गोल्ड इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस ऑफ विच एलिमेंट, ऑफ विच मेटल। बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल की, तो फिर कार्बन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, देन सल्फर है, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स है। अब अगर मैं बात करूं कि कार्बन जैसे कार्बन अगर नॉन मेटल प्योर सब्सटेंस की बात करें तो किसी को पता है, ग्राफाइट है, इसमें डायमंड आ गया, देन ग्राफाइट आ गया, है ना। तो ये सारे क्या हो गया। उसके बाद C60 फुलरीन है, फुलरीन बहुत सारे हैं, C60 फुलरीन। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए दोस्तों नॉन मेटल्स के। सुना है आपने कभी? अच्छा, डायमंड पता है डायमंड किससे बना होता है? याद रखना, डायमंड कार्बन से ही बना होता है, कार्बन का एलोट्रॉप है। ग्राफाइट भी कार्बन का एलोट्रॉप है। दीज आर दी व्हाट, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। दीज आर व्हाट, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन के एलोट्रॉप्स है। कौन से? डायमंड, ग्राफाइट और C60 फुलरीन, बहुत सारे, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं पे नॉन मेटल के बने हुए, किसके? नॉन मेटल के बने हुए हैं। बात करते हैं हम लोग दोस्तों मेटलाइट्स की। अगर हम मेटलाइट की बात करते हैं तो फिर मुझे बताइए मेटलाइट में कौन से होंगे? मेटलाइट में होंगे, एग्जाम्पल है जर्मेनियम है, देन सिलिकॉन है, देन आर्सेनिक है, ठीक है, आर्सेनिक है। तो ये कहीं ना कहीं पर क्या है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, देन आर्सेनिक, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो किसके एग्जाम्पल है? मेटलाइट्स के हैं। बट अगर ये प्योर फॉर्म है, जैसे सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम या आर्सेनिक, तो फिर ये क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा। सो दैट इज नथिंग बट द क्लासिफिकेशन, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये एलिमेंट, ठीक है। मतलब प्योर सब्सटेंस में दो एलिमेंट और कंपाउंड्स, मेटलाइट, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स, ये तीन। बशर्ते प्योर सब्सटेंस मतलब कौन से? मिक्सचर हमने देखा था सोल्यूट और सॉल्वेंट का, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, उसके एग्जाम्पल्स। जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस में याद रहे कि ये है, अगर अलाइक एटम अगर है या फिर अलाइक पार्टिकल्स अगर है, ठीक है ना। एलिमेंट में क्या होते हैं? अलाइक एटम्स होते हैं। प्योर कंपाउंड्स में क्या होंगे? अलाइक टाइप ऑफ ये होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। प्योर मेटल में अलाइक टाइप, प्योर नॉन मेटल में अलाइक टाइप, मेटलॉइड में अलाइक सेम टाइप, दैट इज व्हाट। अब अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड की प्रॉपर्टी की, तो शायद आपको याद होगा ना, बिल्कुल याद होगा। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है? उनमें लस्टर होता है, डक्टिलिटी होती है, बराबर है ना, वो चमकते हैं, दैट कैन बी बीटेड इनटू द शीट, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वायर। बहुत हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं,
हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। व्हाट इज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ? द लोड बियरिंग कैपेसिटी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? लोड बियरिंग कैपेसिटी। तो जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है वो लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? इनकी ज़्यादा होती है, लेकिन हर एक की नहीं होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट इन जनरल जो है, एक बात आपको हमेशा याद रखना है, जो भी प्रॉपर्टीज़ है, मेटल्स की प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी या मेटलॉइड की प्रॉपर्टी, तो दोस्तों ये जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसमें कहीं ना कहीं पे आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा। आप कहते हो ना, मान के चलियो कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप के लड़के बहुत अच्छे हैं, ये ग्रुप की लड़कियां बहुत अच्छी है, संस्कारी है, जो भी है, पढ़ाई करती है, लेकिन एक हाथ तो एक्सेप्शन निकलता है ना, एक पर्सन। या फिर हम बोलते हैं कि ये लोग ना बहुत खराब है, ये लोग प्रॉब्लमेटिक है, ये लोग ऐसा है। क्या उसमें अगर 10 है, 10 के 10 वैसे हैं? नहीं, एक तो अलग निकलता है ना, निकलता है कि नहीं? लाइकवाइज मेटल्स आर हैविंग द एक्सेप्शंस, non-metals are having the non-metals are also having the exceptions and metalloids also having the exception, but metalloid 2-3 है तो फिर exception थोड़ा सा मुश्किल है, बट है इसमें भी। let's see, metals are, मुझे बताओ, metals are solid at room temperature, yes yes, तो मेटल्स ये सारे सॉलिड है, लेकिन एक मेटल ऐसा भी है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है, एक मेटल है ना। कौन सा मेटल है वो? यस, मर्क्यूरी। Mercury is a metal, but it exists in a liquid state at room temperature, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में। अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं, गैलियम की बात करते हैं, नॉट जर्मेनियम, गैलियम, तो गैलियम तो हाथ में पिघल जाता है, एक ऐसा मेटल है जो हाथ में पिघल जाता है, तो मतलब वो एक्सेप्शंस है, बहुत से एक्सेप्शंस है। नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल आर नॉन हार्ड, सॉफ्ट, नॉट ब्रिटल, cannot be beaten into the sheet, they are not having the high tensile strength, not having the luster, बराबर है, उसमें लस्टर नहीं होता है, शाइन नहीं होता है, बट आपको पता है डायमंड में शाइन होता है। डायमंड दो टाइप के होते हैं, एक डायमंड इतना हार्ड होता है, इतना हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, याद रखिएगा, डायमंड को जो है हम लोग क्या करते हैं, बोर में या फिर डिगिंग के लिए, फॉर डिगिंग पर्पस, उसका जो ड्रिल मशीन होता है, ड्रिल मशीन, ये जो ड्रिल मशीन होता है जो सर्कुलर घूमता है, ड्रिल मशीन के नीचे डायमंड्स लगाते हैं, वो अलग तरह के डायमंड्स होते हैं, बट इसी का पार्ट है, तो वो जो डायमंड्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, तो लस्टर तो होता है, मतलब दिस आर द एक्सेप्शन फॉर द नॉन मेटल्स, दिस आर एक्सेप्शंस फॉर द नॉन मेटल, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो भी प्रॉपर्टीज है उसमें एक्सेप्शंस भी है, और एक्सेप्शंस हर जगह पर मिलते हैं दोस्तों, याद रहेगा आपको। सो दैट इज ऑल अबाउट द मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स के प्रॉपर्टीज आपको पता है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पता है, और मेटलाइट्स विच हैविंग द प्रॉपर्टी इन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आपको बता दूं, ये सिलिकॉन, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। व्हाई सेमीकंडक्टर? क्योंकि वो मेटलाइड है, ये भी सेमीकंडक्टर है, लेकिन सिलिकॉन आपको बता दूं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन का इतना ज़्यादा यूज है इन व्हाट, वेयर, इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, किसका? जर्मेनियम और सिलिकॉन का। जो आपके डायोड है, कंडेंसर है, वो सारे कहीं ना कहीं पे कैपेसिटर से उसमें आपको जर्मेनियम मिल जाएगा। और सिलिकॉन कहाँ पे यूज़ होता है? जो फोटोवोल्टिक सेल है, सोलर प्लेट्स है, सोलर प्लेट्स में जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं ना दोस्तों, वो फोटोवोल्टिक सेल किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से बने होते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं वो प्राइमरी 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी है, 11th 12th स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी अलग है। मेटल्स हैं तो ये प्रॉपर्टीज है, बट क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। नॉन मेटल्स है तो ये प्रॉपर्टी, क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। मेटलाइट्स ऐसे क्यों बिहेव करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें आगे चलकर आगे के वीडियोस में कहीं ना कहीं सामने हमें ये पढ़ना है कि मेटल्स है तो क्यों है, ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, नॉन मेटल्स है तो क्यों है, मेटलाइट्स है तो क्यों है। इन सारे जो प्रश्नों का उत्तर है, आंसर ऑफ दिस ऑल क्वेश्चन यू विल गेट इन इट्स electronic configuration or the composition by which whether they are producing the free electron or not, answer is hidden in that। ठीक है, तो आपको जो भी नहीं समझ में आएगा, नहीं आया होगा इसमें, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आई होप कि समझा होगा, तो जो भी डाउट्स है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये आपको समझ में आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।